बहता था, यहाँ पर जाके घेर लिए हुआ था। कौन घेर लिए हुआ था? आगे जाके घेरे हुआ है। नाम बोलिए ना। नाम मंडल सब है, वो सब है, मोहम्मद साहब, इस सब तो नाला कहता है, इधर पानी नहीं बहाने देंगे। अरे मोहम्मद का नाम वाम नहीं है, कैसे आप आपको ग्रामीण आदमी आप कहने बोलते हैं? हमारा फंसाते हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है जब पानी अगर नाला से बहता है तो सबके लिए बराबर बहना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे आदमी का नाम बोलिए जो घेरे हुआ है, ताकि ये नाम ना क्यों बोलिए ना आप। कहा वहाँ पर चौक पर हम जाए उनका नाम पूछने के लिए, कहने के लिए। आप 62 साल हो गया इस मोहल्ले में, 2 घर के बाद आप नाम नहीं जानते, आप सिखलाते हैं पत्रकार को। अच्छी बात है, जब आप रोड के साइड से नाला लेकर जा रहे हैं तोड़ के, आप साइड वहाँ तोड़िए। डॉक्टर साहब जब नहीं तोड़िएगा, नाला बनाया कोई फायदा नहीं होगा। आपका ये कहना हुआ कि यहाँ पर जो नारकीय स्थिति है इसके लिए यहाँ के रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। तो आगे कौन नहीं आगे डॉक्टर साहब नाला ऊंचा कर लिया, बना लिए हैं। कौन डॉक्टर साहब? रामलखन महतो जी, नाम बोलिए। नाम डॉक्टर रामलखन महतो जी। देखिए वहाँ पानी नहीं लगता है, ये पूरा पानी यहाँ पर डंप करता है, जबकि ज्यादा दिन नहीं हुआ रोड बने हुए, 10 साल ही हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी भी बारिश में यहाँ पर पानी डंप किया हुआ रहता है, और नाले की स्थिति ये है कि उसको ऊंचा करना होगा, थोड़ा नीचे से भी ड्रिप करना होगा और ऊपर भी ऊंचा करना होगा। इस रोड के भी निर्माण की जरूरत है, वो भी काम करवा रहे हैं। वो जल्द रोड और नाला, पहले नाला बन जाएगा फिर रोड बनेगा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं पेशा शाहिद काबरा। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में, जो सूरतगंज धोबिया टोला कहलाता है। आप देख सकते हैं ये जगह है, इस जगह में नाला से पानी का निकासी नहीं हो पा रहा था। बहुत दिनों से लोगों का कहना है कि 10-15 दिनों से पानी यहाँ जाम था। इस पर कार्रवाई करते हुए जो वार्ड कमिश्नर के पति है शाहजहां अंसारी साहब, जो खुद भी भावी मेयर प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ बैठ करके नगर निगम से टैंकर को भगवा करके पानी साफ करवाया है और नाला भी तामीर करवा रहे हैं। शायद वो नाला की जो तामीर चल रही है वो MLA फंड से है। यहाँ के लोगों का कुछ कहना भी है, शिकायत भी किया है इन लोगों ने। इन लोगों का कहना है कि सामने जो आप ये घर देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि ये घर जो है सड़क पर बना लिया गया हुआ है, इनको तोड़ करके नाला उस तरफ से बनाया जाना चाहिए था। हमने इस सिलसिले में भी वार्ड कमिश्नर से बात किया। वार्ड कमिश्नर जो शाहजहां अंसारी जो मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार है, उनका भी कहना है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले जहां नाला बना हुआ था उसी नाले के ऊपर हम नाला की तामीर करवा रहे हैं। अगर यहाँ के लोगों को कोई आपत्ति है तो वो नगर निगम जाए या जिला प्रशासन को आपत्ति दर्ज कराए। अगर नगर निगम या फिर यहाँ की प्रशासन आकर इन्क्रोचमेंट को हटवा देती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिर जैसे कहेंगे हम वैसे ही नाला की तामीर करवा देंगे। अब यह डिपेंड करता है यहाँ के लोगों पर कि यह जाकर शिकायत करते हैं या नहीं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं शाहजहां अंसारी साहब से, जानते हैं उनका क्या कहना है। हम बात करते हैं मेयर के भावी प्रत्याशी शाहजहां साहब से। शाहजहां जी, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ नाला की सफाई करवा रहे हैं, लगता है कि ये मशीन मंगवाया है आपने, पानी निकलवाया है, क्या है? पहले आप मामला बताएं। आप मामला यहाँ पर जो नारकीय स्थिति रहती है, तो लगभग 100 फीट नाला बनने का आया स्कीम विधायक जी के फंड से, जो उसमें हाथ लगाया गया। अब यहाँ पर कई मोहल्लों के पानी का दबाव है, पानी का ऑलरेडी यहाँ पर डंप हुआ रहता है। जैसे ही नाला बनने में हाथ लगा, परेशानियों का एकदम सिलसिला शुरू हो गया। मोटर लाए 2 HP का, वो जल गया। 3 दिनों से ये टैंक से पानी साफ होता है, जैसे ही नाले में हाथ लगता है पानी भर जाता है। तो पानी भरने के बाद उस निकलेगा कैसे, उसके लिए बार बार टैंकर को मंगाया जाता है कि टैंकर से पानी निकल जाए, जो काम में हाथ लगे। आप देख सकते हैं सामने में है, देखिए, ठीक है। तो ये नारकीय जो स्थिति है सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले आप इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। आप भी यहाँ वार्ड कमिश्नर रहे हैं जी। मेरे ख्याल से ये वार्ड आपका ही है जी, ये वार्ड आपका ही है। नाला तो पहले से ही बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है, आगे नाला नहीं है। तो आपके दौर में ये नाला यहाँ नहीं बन पाया? आपके दौर में यह नाला पूरी तरह से नहीं बन पाया? ये नाला पीछे ये नाला मेरे वार्ड पार्षद बनने से पहले बना हुआ था, ठीक है। आप नाला देखिए कितना डाउन था पहले का नाला, और अब देख रहे हैं कि रोड जो बाद में बनवाया मैंने, लगभग 8-10 साल पहले रोड मैंने बनवाया था, उसी से काम चल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये काफी लो लैंड हो गया है, हालांकि 10 साल पहले रोड बना है, तो उसके बावजूद ये लो लैंड है। आप देखिए वहाँ पानी नहीं लगता है, ये पूरा पानी यहाँ पर डंप करता है, जबकि ज्यादा दिन नहीं हुआ रोड बने हुए, 10 साल ही हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ी सी भी बारिश
में यहाँ पर पानी डंप किया हुआ रहता है। और नाले की स्थिति ये है कि उसको ऊंचा करना होगा, थोड़ा नीचे से भी ड्रिप करना होगा और ऊपर भी ऊंचा करना होगा। इस रोड के भी निर्माण की जरूरत है, वो भी काम करवा रहे हैं। वो जल्द रोड और नाला, पहले नाला बन जाएगा फिर रोड बनेगा। सर रोड और नाला बन जाएगा, लेकिन अभी जो नारकीय स्थिति है, डेंगू की बीमारी फैली हुई है, सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, प्रशासन और जो जिला स्वास्थ्य महकमा है वो भी काम कर रही है, छिड़काव करा रही है, लेकिन क्या ऐसे में तो डेंगू को कौन हटा सकता है? डेंगू आपको साफ पानी में पनपता है, गंदे पानी में नहीं पनपता, जहाँ तक हम लोग को जानकारी है। तो गंदे पानी में नहीं पनपता है? नहीं पनपता, लेकिन गंदे पानी में मच्छर तो पनपता है ना। इसीलिए ना इतना खर्च करके अभी 2 HP का मोटर जल गया तो बार बार टैंकर मंगाया जा रहा है कि लोगों को परेशानी नहीं हो। ये हेडेक है, ये हम लोगों के लिए सर का दर्द हो गया है। ये नाला ये जितना बन नहीं रहा उससे ज्यादा हम लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत सारा काम मैंने करवाया है, लेकिन इस नाले बात करता हूँ, लेकिन इस नाले की वजह से यहाँ पर के बहुत सारे लोगों को परेशानी है और हम लोगों को भी परेशानी है कि किसी तरह से ये नाला जल्द से जल्द बन आगे जाए। भी तो जाम है। अगर आप यहीं की बात करें तो देख रहे हैं कि आगे जो भी एक नाला जो निकला हुआ है वहां भी देख रहे हैं कि पानी नहीं निकल पा रहा है सही से। जी, तो उसके यहाँ लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए देखिए, आपको कैनाल पिछले 3 साल से बन रहा है। बन गया? जी बन गया। बन गया? नहीं बना? नहीं बना। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उसको ब्लैक लिस्ट करे, उसको उससे काम करवावे, जिनसे भी काम करवाना करवावे। जी, जी। तो जब ऊपर से ही लेट लतीफी होगी तो निचले स्तर पर हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। अगर कैनाल की स्थिति सही हो जाए तो आपको शहर में एक बूंद पानी नजर नहीं आएगा किसी भी नाले में। यहाँ पर जहाँ से भी पानी की निकासी है लोग इनक्रोच करते हैं, जहाँ था इनक्रोच करते हैं, भूमाफिया इनक्रोच करते हैं, दीवार घेर देते हैं। आप आगे जाके देख सकते हैं, सब कहता है सरकारी जमीन सरकारी पोखर मेरे बाप का ही है, जबकि किसी के बाप का नहीं है सरकार का, लेकिन उनको इनक्रोच कर दिया जाता है। सरकार सोई रहती है, जब इनक्रोचमेंट होता रहता है तो बाद में परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। इंक्रोचमेंट के लिए भी नगर निगम जिम्मेदार है, हर हालत में जिम्मेदार है। जी, क्योंकि जब मेरे सामने में एक पोखरा है, मेरे घर के सामने में, उसके इनक्रोचमेंट के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज बुलंद की तो जो शासन प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है केस लड़ना, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना, वो नहीं लड़ती है, हम लोगों को लड़ना पड़ता है। हम लोग केस को फेस करते हैं, कई सारा केस करवा चुके हैं हम लोग पोखरा को बचाने के लिए, कई सारा केस हम लोग अपने ऊपर करवा लिए हैं, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रॉपर्टी सरकार की है। साहब आपने अपने घर के सामने के तालाब के बारे में बोलकर एक सवाल पैदा कर दिया। आपने आप बताइए मुझे कि कुछ दिनों पहले यहाँ के विधायक समीर महासेठ ने 14 लाख रुपए के खर्चा से घाट बनवा दिया। वो घाट किस काम का? पोखर जब तक पोखर साफ नहीं हो तो फिर घाट क्यों बनाया गया? उससे अच्छा था कि 14 आदमी को बुला के घर दे दिया जाता है, 1 लाख रुपया बांट दिया जाता है, उसमें कोई फायदा हुआ उसका? बताइए क्या सरकार, सुनिए टुप नहीं बोलिए, किसी भी चीज को आप सरकारी फंड को किसी को 1 लाख रुपए नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ। उस पोखर को हर तरफ से इनक्रोच करने के लोग तैयार थे। ठीक है, अब ये सरकारी फंड से उसमें घाट बन गया। जी बन गया। अब तो लोगों के जहन में ये बात चली गई कि जब सरकारी घाट बना तो कहाँ बनेगा? प्राइवेट पोखर में तो नहीं बनेगा, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं बनेगा। अब ये सर्वविदित हो गया कि ये पोखरा सरकारी है, सरकारी महकमे से काम हुआ, विधायक के फंड से घाट बना। अब घाट जब बन गया है तो उसकी सफाई की भी व्यवस्था हो जाए। हम तो चाहेंगे, क्या उम्मीद रखें कब सफाई हो जाएगी? सफाई हो जाएगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे मोहल्ले टोले के जो लोग हैं जो छठ पर आस्था रखते हैं, महापर्व जो है वो उसी पोखर में मना। इसमें आप मदद कर देंगे तो ये जो आस्था का पर्व जो छठ है, मेरा मानना है कि लोग छठ वही मनाएं। हमारी कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि मेरे वार्ड और अगल बगल के लोग उस तालाब में जाके छठ मना दें, इतना उस लायक बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज साफी की तो मोहल्ला आप ही का है, इसी जगह घर आपका है? घर के सामने में आपका? सामने मेरा घर है। तो कोई खराब नारकीय नर्क हो गया, नर्क बना दिया। यहाँ गाँव समाज सब बनाया, समाज बनाया, समाज बनाया, समाज बनाया। एक तो घर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बना लिया। नाला तोड़ के घर बना लिया पहली बात। ठीक है, यहाँ फिर भी आए शाहजहां पैसा लाया 100 फीट का नाला बनाने के लिए। हम इनको समझाया कि देखिए सर, अगर नहीं तोड़ना चाहते किसी का घर, किसी का कुछ नुकसान करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जब आप रोड के साइड से नाला लेके जा रहे हैं तोड़ के, तो आप साइड वहाँ तोड़िए। डॉक्टर साहब जब नहीं तोड़िएगा, नाला बनाए कोई फायदा नहीं होगा। आपका ये कहना हुआ कि यहाँ पर जो नारकीय स्थिति है इसके लिए यहाँ के रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। तो आगे कौन नहीं? आगे डॉक्टर साहब नाला ऊंचा कर लिए, बना लिए हैं। कौन डॉक्टर साहब? रामलखन महतो जी। नाम बोलिए। नाम डॉक्टर रामलखन महतो जी। हाँ, अच्छा। ऊंचा करके नाला बना लिए हैं, हम लोग चैम्बर बना दिए हैं। हाँ, यहाँ कितना 100 फीट नाला बन जाएगा, कितना गहरा करके नाला बन जाएगा,
यहाँ पानी निकलना मुश्किल है। नाला बन जाए, अब पौसे चौथा जाइए और देखिए पानी यहाँ। समाधान क्या होगा? समाधान यही होगा, डॉक्टर साहब का नाला क्लियर कर दे तब वहाँ पानी निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, कोई कीमत पर नहीं निकलेगा। हम ये भी कहे, उस दिन भी समझाया कि ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, खड्डा कीजिएगा फिर खोलिएगा पानी यहीं रह जाएगा। अभी जो शाहजहां साहब यहाँ खड़े हैं घंटों से, कई रोज से यहाँ खड़े हैं, आते हैं, बराबर दिन ड्यूटी देते हैं, लगता है कि जौन मजदूर हैं, ये बैठ करके काम करते करवाते हैं, फिर ये बेकार हो जाएगा। बात बोले कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं टूटेंगे, पहले बोल दिया हमको डॉक्टर साहब का नाला नहीं टूटेगा। ठीक है, तो नहीं टूटेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम कहीं नहीं तोड़ने के लिए, अगर नहीं तोड़ते हैं तो अपना अकेला नाला रहेगा। अब जैसे रोड साइड से बना है ना, वैसे बना सीधा कर दीजिए। इनकी मेहनत भी खराब हो जाएगी, इनकी मेहनत भी खराब हो जाएगी। मेहनत खराब हो गया, एकदम खराब हो गया मेहनत। ये करते रहे फिर लगता रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है। और आपका कहाँ पे? यहाँ पर है, कौन घर है? ये घर है, के पास, घर है आपका। यहाँ पर तो हमेशा पानी रहता है सर, जम जाता है, पानी रह जाता है, इसीलिए मोरी के पानी चला जाता है ऊपर, इसीलिए सबको गंदा से घर से निकलते हैं। पूजा पाठ का व्यवहार का पर्व का दिन हुआ, इसलिए बोल दिए कि नाला बन जाएगा तो अपना नीचे नीचे चला जाएगा पानी, गंदा नहीं लगेगा। ठीक है, सब नाला बना लेना चाहिए, बमा धो लेना चाहिए, घर में हो गए नाला में बहावे। हमरा के यही था, बच्चा सब कल पर मखैत रहिया बउआ, ऐसे उ सब नाला ने बनवा दे है, जे बन है सब सही है। नाला के ने बनवा दे छै, अब के ने बनवा दे छै, ठीक आदमी सब पर छै नहीं है, नाम के रहा है तो कहिया सोरा नाला बना दियो, पर्व त्योहार के दिन है, ओने बना दियो, एनिया से ऊंच कर दियो, अनि नीचे कर दियो कि पानी भाग दे ना बेटा, तो अपने भाग दे केना भाग दे मारते जे तब भाग दे। मगर पर्व के दिन में सबके बेकार है, रोड बनाइए। ठीक है, नहीं बेटा, आप जैसा बढ़िया हो से काम करू बा। क्या नाम है आपका? धर्मा साफी। धर्मा साफी जी। आप कितनी उम्र हुई आपकी? 62 है। 62 साल उम्र हुई, इतनी गंदगी यहाँ पर लगी हुई है। क्या कहें, यहाँ पर का नाला जो बना हुआ था उसका पानी रोड पर बहता था। क्या है बता? इस द्वारे की इधर से पानी फेंकता था, उधर से पानी जाता था। क्या करेगा, रोड पर आदमी घिना के पब्लिक चलता, ये घिना में पानी में चलता। कोरोना वायरस के टाइम में पानी होता, हाँ, एक रत्ती पानी नहीं बाहर निकलता था। नहीं बाहर, अभी जो अभी बताइए ना, अभी क्या हो गया कि पानी यहाँ पे जाम लग जाता है? इस द्वारे की पूरा नाला भरा हुआ था। कौन भरा हुआ था? अभी तो यहाँ की वजह साफ हुआ ना। हाँ, तो अभी साफ किया गया है, जो नाला बन रहा है वार्ड कमीशन हमारे बनवा रहा है, इसी द्वारा नाला कहाँ तक जाएगा ये पानी? अब वो चला जाएगा, निकल जाएगा पानी, निकलने वाला पानी है। हम लोग, हम 62 वर्ष के हो गए, हम बूढ़ा हो गया, हमको ध्यान दे कि ना पानी कहाँ जाता नहीं आता है। तो मेरा कहना ये है कि अभी ये नाला की सफाई हुई है, तो इतना दिन से पानी आगे क्यों नहीं बह रहा है? नहीं, बहता था, यहाँ पर जाके घेर लिए हुआ था। कौन घेर लिए हुआ था? आगे जाके घेरे हुआ है। नाम बोलिए ना। नाम मंडल सब है, जो और सब है, मोहम्मदन साहब, इस सब को नाला कहता, इधर पानी नहीं बहाने देंगे। अरे मोहम्मदन का नाम वाम नहीं है, कैसे आप आपको ग्रामीण आदमी आप नाम कहने बोलते हैं? हमारा फंसाते हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब है जब पानी अगर नाला से बहता है तो सबके लिए बराबर बहना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे आदमी का नाम बोलिए जो घेरे हुआ है, ताकि ये नाम ना के बोलिए ना आप। तो कहा वहाँ पर चौक पर हम जाए उनका नाम पूछने के लिए, कहने के लिए। आप 62 साल हो गया इस मोहल्ले में, 2 घर के बाद आप नाम नहीं जानते, आप सिखलाते हैं पत्रकार को। ये चीज पहले बताइए, आप पत्रकार को सिखलाते हैं? नहीं, ये चीज बताइए कि वहाँ पर हम जो जाए बहने के लिए, मान लीजिए नाला जो नाला जो है, मान लीजिए अगर बहने के लिए अगर स्विच होता है तो पानी तो बहने में जाएगा, तो पानी बहने का। आपसे मेरा सवाल क्या है साफी जी? सवाल ये आपका है कि आप बूढ़े हो गए यहाँ। मेरा सवाल यही है, कौन मोहम्मदन नहीं बहल देना पानी? ना बोलिए, वही चीज ना, मेरी बात पहले सुनिए तो सही। बोलिए। हमारा कहने का मतलब है नाला डेली साफ होगा तो कहाँ नहीं पानी बहेगा। डेली अगर नाला साफ होगा तो पानी बहेगा ना, नाला साफ नहीं होगा तो पानी कहाँ से बहेगा? पानी कौन नहीं बहने दे रहा है? नहीं, पानी यहाँ के सवाल है, पानी बहने कहाँ नहीं देगा? नाला साफ नहीं हो रहा तो पानी बहेगा कहाँ? अच्छे, अभी जो कमिश्नर आपका जो शाहजहां के बारे में बोला, शाहजहां यहाँ काम करवाया गया? हाँ, शाहजहां काम करवा रहा है, काम नहीं करवा रहा है, शाहजहां काम करवा रहा है। नाम से फोन करे थे दौड़ को, कौन दौड़ के आता है? आगे जो पानी नहीं बह रहा है, कौन जाम कर दिया हुआ है? जाम कौन किए हुआ है? बहने का लिए आप कैसे बोले जाम कर दिया हुआ है? नाला साफ रहेगा तब ना बहेगा। पानी बहुत है।
पानी बहेगा। अब आई बात, आप यह बोलिए, तो देखा आपने इन लोगों का कहना है कि नाला की सफाई नहीं होने की वजह से पानी जाम हो जाता है। अब सवाल ये रहा, नाला की सफाई नहीं होने की वजह क्या है? अच्छा आप ये बताइए कि नाला की सफाई क्यों नहीं हो पाती? सफाई तो कहियो 2 महीना 3 महीना पर काटे है, मजकूरा उठा कर नहीं ला जाएगा, फिर वो पूरा नालिए में चल जाएगा। इस बात की शिकायत भी आप कभी से कीजिए। आइए नाला की सफाई कीजिए, कचरा उठा के फेंकिए। ये बात उनका नहीं कहियो पूरा पे नहीं उठाने देते कचरा। ठीक है, अगर जो आते हैं नगर परिषद से साफ करने के लिए, सीधी सी बात है, कोई भी आदमी चाहता कि मेरे घर के पास कचरा रहे, वो परेशान हो कचरा छोड़ के चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम है यहाँ। एक दूर के लोग अपना दूरा पर निकाली दे दे, निकाल कर मैकेट पर धो दे, मत पानी अभी मतलब ये है जो कचरा वाला आवे वो खावे असीर को रख ले। हाँ ये कर रहा। अब मेरे दूरा पे नहीं रखिए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका सुनील कुमार मंडल। सुनील कुमार मंडल जी, घर कहाँ पे आपका? इसी वार्ड में 9 वार्ड में कहाँ पे आता है? सीधा घर है। आप ये बताइए कि जो पानी यहाँ पे लगा हुआ है, हमेशा लगा ही रहता है पानी। आज शाहजहां जी सफाई करवा रहे हैं, इसका मशीन भी चल रही है वहाँ पे, वजह क्या है इसकी, ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये विधायक फंड से बन रही है। ये नाला का जो निर्माण हो रहा है वो विधायक फंड से हो रहा है। ठीक है, हमें आपत्ति से बात की है कि हमने कहा कि ये नाला या सड़क जो भी निर्माण होता है वो बार बार होता नहीं है, क्योंकि एक बार बनते हैं तो उसको बनने में बरसों लग जाते हैं। आप सही से नापी करवा ले, जो सरकार का जमीन अतिक्रमण है उससे मुक्ति दिला के आप, नाला पुराना यहाँ से गया था, अगर आप इस साइड ले तो अगर देखिए आप इस नाला अगर यहाँ हमारा होता तो हमारी सड़क की चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा रहती है। आपका कहना है कि नाला इधर जो है ये नाला होता है। हाँ, इधर आपकी उम्र कितनी हुई है? आपकी उम्र मेरी हो गई 31 साल पहले आपने जो नाला इससे पहले नाला देखा था? हाँ देखा था। कहाँ था वो नाला? ये नाला यहाँ ईटा जो लगा हुआ है, वाह। ठीक है, तो पहले ये नाला गया था, फिर धीरे धीरे आदमी अपना बनाते चला गया। आदमी हम लोग ये तरह बाहर इधर उधर रहने और ध्यान नहीं, चलो भाई जैसे जैसे चल रहा है। लेकिन अब जब नाला का निर्माण हो रहा है सही ढंग से, तो मैंने इनसे यही कहा कि आप सही से नापी कराएं। जहाँ तक सरकार की जमीन है वहाँ उसका यूज। नगर निगम में कभी आपने आपत्ति दर्ज कराया? हाँ, हमने आवेदन दिया है अभी। तो ठीक है, हाँ, नगर आयुक्त को आवेदन दिया है और SDO को आवेदन दिया है मैंने। क्या क्या उसने अभी देखा, नापी करवाया? अभी तो हमको 2 दिन दिए हैं। अभी हम 2 दिन पहले बाहर चले गए थे, आवेदन देने के बाद हम चले गए थे बाहर। ठीक है, कल आए हैं तो अब फिर जाकर पता करते हैं। तो आप जो पहले के जो कमिश्नर हैं, जो कमिश्नर है यहाँ के, उनको आप बोलिएगा अभी आप काम को 2-4-10 दिन रोक दीजिए। ये हमारे जो शाहजहां अंसारी है वो हमारे वार्ड कमिश्नर के पति हैं। ठीक है, तो इनसे हमने कहा, तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, जिसको जहाँ करना है, जो DM के पास जाना है, SP के पास, मतलब तुमको जहाँ जाना है। पूरे इसीलिए वो बोल रहे होंगे। मेरा जहाँ तक मानना है, हमको उनके पक्षधर नहीं है। मधुबनी शहर में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जो पूरे शहर में हो गया, यहाँ पे पहले क्यों नहीं हुआ, ये मेरा कहना है। हाँ, तो यही हम भी यही बात कहें कि नाला का निर्माण जब आप कर रहे हैं तो सही से नापी करवाते। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं टूट रहा है, दूसरे का टूटेगा, ये क्या बात हुआ? अगर हम अतिक्रमण में तो मेरा भी टूटेगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूँ शाहजहां अंसारी साहब, अभी आप वार्ड नंबर 9 सूरतगंज में खड़े हैं और ये आपका क्षेत्र भी रहा है और पिछले 15 साल से सेवा भी देते आ रहे हैं आप। इनकी आपत्ति है कि 2-3 घर जो यहाँ पे है, जो साफी वगैरह का घर है, परदेशी साफी वगैरह वगैरह, उनका पाइप रोड पर है, जो सामने देख रहे हैं, कैमरा दिखाइए आप वहाँ। और यह जो घर है, पहले यहाँ घर के अंदर नाला हुआ करता था, लेकिन उन्होंने घर बढ़ा लिया, आगे नाला तोड़ दिया, तो आप बाद में नाला आगे से निर्माण करवा दिए। इन लोगों का कहना है आप अगर चाहते तो नगर निगम कार्रवाई करती कि अगर जो सरकारी जमीन जो उन्होंने अतिक्रमण रखा है उसको तोड़वाया जाता और नाला एल से बनता। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जी, आप देख सकते कि ये नाला आज का बना हुआ नहीं है। मेरे पार्षद बनने के पहले, यानी कि 15.5 साल से पहले ये नाला बना हुआ था। ये आप देख भी सकते हैं, कैमरा उधर को घुमा के देख लीजिए, देखिए, ठीक है। तो जब नाला बना हुआ था, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग नाले पर ही नाले बनने के लिए फंड आ गया।
यहाँ पर नाल की स्थिति थी, लोग बहुत अप्रोच कर रहे थे कि नाला बनना चाहिए। तो हुआ कि भाई तात्कालिक तौर पर 100 फीट नाला, 105-110 फीट नाला तत्कालिक? हाँ बना दिया जाए, क्योंकि आगे भी नाला बनना है। पहले बना था 5 साल पहले, वो ध्वस्त हो गया, फिर से बनना है। आगे डॉक्टर साहब ने अपना नाला बना लिया जिसका कि बेस ऊंचा है। जब नया नाला निर्माण की बात आएगी वहां तक, तो वो भी टूटेगा। वो टूटेगा क्योंकि जब तक फंड नहीं आवेगा बनाने के लिए, तब तक किसी के बने हुए नाला को हम क्यों तोड़ दें। नाला किसी ने कहीं पर कोई जाम करके नहीं रखा हुआ है। नाली की जहां निकासी है, कुछ भूमाफियाओं ने उसकी घेराबंदी कर दी है और वो डंपिंग पॉइंट होता जा रहा था, जिसके वजह कर पानी धीरे धीरे निकलता था। और पानी ऐसा नहीं, पानी निकलता ही रहता था, इसी नाले से निकलता था। जब नाला बनने के लिए यहाँ पर मजदूर सब आ गए, इकट्ठा हो गए, काम शुरू हो गया, तब इनकी और इनकी आपत्ति आई कि आप नाला वहां से बनाइए, जो कि अभी आपको इन्होंने दिखाया कि इन्होंने लोगों ने इनक्रॉस करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर हम इस शर्त के साथ यहाँ पर नाला बनावे कि पहले इन लोगों को तोड़ा जाए, हटाया जाए, तब नाला बनेगा। सर, एक सवाल जी, इंक्रोचमेंट आपको लग रहा है इंक्रोचमेंट है? बता भाई, मैं जा रहा हूँ क्योंकि जब से मैं पार्षद हूँ इसी यथा स्थिति में मैं इसको देख रहा हूँ। मेरे बनने के बाद ये इंक्रोचमेंट नहीं हुआ। 15 साल से वैसे देख रहे हैं? हाँ, ऐसे ही देख रहे हैं, 15.5 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। हमको बिल्कुल भी इस बात का ज्ञान नहीं है, हालांकि मेरा घर पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसी स्थिति में देखा। जब नाला का यहाँ पर पिछले 1 साल से बनने की बात हो रही थी, तब किसी ने ये नहीं कहा कि भाई नाला यहाँ से नहीं, यहाँ से बनना चाहिए। तो हो सकता है उस वक्त में ही इस बात की कवायद शुरू हो जाती कि चलो भाई नाला यहाँ से नहीं, यहाँ से बनेगा, आप लोग हटाइए। आप घर की स्थिति देखिए, क्या लगता है ये अभी का बना हुआ घर है? कैमरा उधर घुमा के देख लीजिए, नाला देख लीजिए, अभी का बना हुआ नहीं, मेरा बना हुआ नहीं है। तो जहाँ पर नाला बना हुआ था, ऑब्वियसली कोई भी ठेकेदार चाहता है वहां से नाला बना के चले जाए। वो अथॉरिटी नहीं है कोई ठेकेदार, और न हम अथॉरिटी हैं कि हम इसको हटवा के समाधान क्या होगा? जी, अब बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। अब इन दोनों की आपत्ति है जी, आपत्ति है। अब उस पर मैं शिकायत भी किया है? जी हाँ जी, आप शिकायत भी किया है। अब मेरी सीधी सी बात, महाशेर जी भी आए थे, विधायक जी, तब भी आपत्ति नहीं आई, बहुत घूमे भी थे, बहुत यहाँ रुके भी। अब अगर ये आपत्ति पहले आ गई रहती तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरा कहना है अगर इतनी आपत्ति है तो मैंने साफ कहा इनको, आप रुकवा दीजिए, नाला नहीं बनेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। नगर निगम में जाइए आप, हाँ, रुकवा दीजिए, हमको कोई जबरदस्ती नहीं है कि नाला यहीं पर बने जहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये कहना गलत है कि नई जगह पर नाला बन रहा, नाला वहीं बन रहा है जहाँ पर पहले नाला बना हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में जहाँ पर नाला बना हुआ देखा, नाला वहीं पर बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद आइए, आप जानते हैं जो अपने यहाँ का सामाजिक ताना बाना है, उसमें लोग, रुक जाइए, लोग जो है बहुत सारे लोग नाला को अपना सीमांकन मान लेते हैं। तो यहाँ पर नाला को सीमांकन मान के पहले से ही इनक्रोच करके रखे हुए हैं। अब अगर लोग रिजिड हो जाते हैं कि भाई इनका तोड़ के ही नाला बने, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, तोड़वा लीजिए, रुकवा लीजिए। हम किसी का घर तोड़वाने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर किसी का घर यहाँ पर काम नहीं तोड़वाना, आपसे बात करते हैं अभी। अगर हम यहाँ पर तोड़वाने फुरवाने लगेंगे तो नाला तो बनेगा नहीं। तो आप नाला बनने से रोक दीजिए, सीधा सा मेरा कहना, नाला बनने से रोक दीजिए। हम अपने घर, आप अपने घर, ठेकेदार अपने घर जाएगा। हम पर ये ब्लेम नहीं आएगा कि मैंने काम नहीं करवाया का मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती खड़े को रुकवा दीजिए या फिर नहीं, जो भी प्रशासनिक होता है, झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये हो जाती है कि मान के चलिए अगर आप नापी करवाते हैं और तोड़वा के नाला बनवाते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ पर ये 3 घर ही नहीं है, जैसा कि हम देख रहे हैं। इस तरफ गली में जब जाइएगा, इस तरफ ही नहीं, आप किसी भी गली में जाइए, 9 वार्ड में घूमिए, पूरे 30 वार्ड में घूमिए, पूरे हिंदुस्तान में घूमिए, जहाँ भी जाइएगा देखिएगा कि दिल्ली में अनरेगुलर जो कॉलोनीज हैं उसको रेगुलराइज करती है सरकार, कि वहां पर जाकर कुछ बस गया, कोई भी बस गया, उसको रेगुलर कर दो, उसको तोड़ के हटाती नहीं है। तोड़ के हटाने से पहले उसकी व्यवस्था करती है सरकार। तो अगर हम एक 100 फीट के नाले के लिए तोड़वाने लगे तो आपको लगता है कि नाला बन पाएगा? और अगर आपको नहीं बनने देना है तो मत बनने दीजिए। अच्छा, एक बात और आई थी हमारे सामने में, कुछ मोहम्मदन, मतलब वो लोग नाम नहीं बता रहे थे बोलने वाले, सब देखा थे परदेसी जी थे, इनसे आगे आपको जानकारी में है कि कौन ऐसे लोग हैं जो? कोई भी आदमी यहाँ पर आपके सामने में नाला है, किसी भी आदमी ने कहीं पर कोई एनक्रोचमेंट करके नहीं रखा है। नाला जाम होता है, एग्जैक्ट होता क्या है कि ये लो लैंड है, ये लैंड लो लैंड है, और जहाँ पानी जा रहा है वो अपर लैंड है, वो मोटा मोटी। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कंट्रोल मैप के मुताबिक
हमको पानी भेजना चाहिए कैनाल में, लेकिन मजबूरी बस जा रहा है पूरब की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम कितना साफ करवा लें, आप देखते हैं जो कचरा, हाँ, अब यहाँ पर पानी लगता है जिसकी वजह से कचरा सूख नहीं पाता है। नतीजा ये होता है कि वो कचरा जल्दी उठता नहीं है, फिर वो नाला में चला गया। लो लैंड का एक ही उपाय है कि नाला नया बन जाए, उसके इक्विवेलेंट रोड बन जाए, तो ये लो लैंड ऊंचाई भी बिल्कुल ऐसा डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज होता रहता है। आप देखिए वक्त में करवाइएगा इसको, ये हो रहा है, ये नाला बनने के बाद वो भी होगा। अब मेरा यही कहना है कि 100 फीट नाले के लिए 100 लोगों का घर तोड़वाने का आप हम नहीं करेंगे, आपको करना है। जिनको आपत्ति है तो वो करें या रुकवा लें। अगर वो रुकवा लेते हैं प्रशासनिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि नाला यहीं पर बनना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।